27th March, lecture number 2, loss of profit, fire insurance claim. Exactly topic क्या है? Once fire has taken place, not only it has destroyed the stock for which you may be fully insured by paying insurance company some premium and taking the policy, so that insurance company gives you back whatever loss you have suffered for loss of stock. वो तो होगा ताकि आपको पिंच ना हो. But after the fire, 3 or 4 months, business may be shut down or severely impacted. तो जो अफेक्टेड पीरियड है, डिसलोकेशन पीरियड है, उस पीरियड में क्योंकि हमारा सेल्स वगैरह बंद है, तो शायद हमारा प्रॉफिट का भी नुकसान हो जाए. वी सफर द लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो. और उसके लिए भी हम पॉलिसी लेते हैं. वो पॉलिसी का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. उसी पॉलिसी का दूसरा नाम है कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी. तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रॉफिट का भरपाई करती है. और एग्जैक्टली पूरा उसकी थियरी देखने के लिए आपको वीडियो नंबर 1 देखना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 1. ये तो मेरा लेक्चर नंबर 2 है, तो आई कैन नॉट अभी ये टॉपिक में रिपीट नहीं कर सकता हूं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाई किया था. मगर क्योंकि वो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप टाइप कर देना लॉस ऑफ प्रॉफिट विजय सत्रा, तो आपको मिल जाएगा. तो मैं वो स्टार्ट नहीं कर सकता हूं. मेरा कहने का मतलब मैं वो पूरा लेक्चर रिपीट नहीं कर सकता. सो लॉस ऑफ प्रॉफिट का पहला सम जो मेरा क्वेश्चन नंबर 20 है, पढ़िए. लेट्स रीड. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट अ कंसिक्वेंशियल लॉस क्लेम. वही लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम. फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन 31st December. सो मेरा प्रीवियस ईयर जो बोलते हैं ना, ईयर एंडिंग जनवरी टू दिसंबर है. मेरा सेल्स टर्नओवर 2 लाख था. जनवरी टू दिसंबर का सेल्स टर्नओवर 2 लाख था. इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ. सो हमने इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अप टू 6 मंथ फॉर वॉट एवर पीरियड our business gets affected by fire, you should pay and compensate for the profit. जनरली मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ ही होता है. उससे ज्यादा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, कंपनी देती नहीं है. वरना तो हम धंधा बंदी रहने देंगे, स्टार्ट ही नहीं करेंगे. पीरियड ऑफ इंटरप्शन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. सो एक्चुअली कितना मंथ बंद हुआ है? 4 मंथ. हमने पॉलिसी बेसिस 6 मंथ धंधा बंद होने के लिए, बट एक्चुअल बिजनेस बंद 4 मंथ हुआ है. तो हमारा अल्टीमेट इंडेमनिटी पीरियड 4 मंथ ही होगा, विच एवर इज लेस, आइदर 6 मंथ और 4 मंथ. लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट था 18,000. लास्ट ईयर हमारा स्टैंडिंग चार्जेस जिसको फिक्स कॉस्ट बोलते 42,000 था, मगर हमने सब इंश्योर्ड नहीं किया है. 10,000 नॉट इंश्योर्ड है. सम एश्योर्ड मतलब पॉलिसी अमाउंट. स्टैंडर्ड टर्नओवर. व्हाट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर देखेंगे. It means turnover during the period, affected period, but of the last year. यदि current affected period July to October है तो last year का period, that way. Turnover in the period of interruption 25,000, but out of which 6,000 was from the rented place at 600 per month. Annual turnover 240. Saving in standing charges per date of fire 30th June. It was agreed between the insurer company and the insured business. Trend would lead to increase of 10% in the turnover. हमारा ईयर टू ईयर 10% ग्रोथ होता है सेल्स टर्नओवर में. ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ाई किया है. सम शुरू करते हैं तो आंसर बहुत सिंपल है. आपको स्क्रीनशॉट निकाल लेना है तो निकाल लो. जो लोग के पास क्वेश्चन नहीं है, रिक्वायर स्क्रीनशॉट. ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है. यूट्यूब देखने वाले प्लीज इसका लेक्चर 1 देखो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बिजनेस एंगल से पढ़ने में मजा आएगी आपको. शुरू करें. ओके, चलिए आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ. ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का इसका लेक्चर 2 है. उसका वीडियो 1 यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप जरूर से देखेगा तो ये आपको ये समझ में आएगा क्या हो रहा है. चलिए लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके रख दो, जीपी रेशियो.
याद है ना जीपी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट से ऊपर बैकवर्ड जाना है। टू द नेट प्रॉफिट आपको क्या एड बैक कर देना है? क्या आप में से कोई फॉर्मूला बताना चाहता है? टू द, ये लास्ट ईयर का है जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर। टू द नेट प्रॉफिट आप क्या एड बैक कर देते हैं? याद करिए। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब फिक्स कॉस्ट बट इंश्योर्ड। और क्या हटा देते हैं? है तो सब प्रॉब्लम में नहीं होता है, जहां भी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो हटा देते हैं। लास्ट ईयर सेल्स, क्योंकि जीपी रेशियो लास्ट ईयर का है। टू गेट परसेंटेज इनटू 100। ओके, सपोज मार्जिनल कॉस्टिंग की लैंग्वेज में बात करूं तो सेल्स 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, कंट्रीब्यूशन को ही जीपी बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट मतलब वही स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट 1 लाख। सो टू द नेट प्रॉफिट मुझे जीपी पहुंचना है तो क्या करूं? फिक्स कॉस्ट एड बैक कर दो। वही तो किया है, वही तो हमने किया है। चलिए, हमारे प्रॉब्लम में क्या आप में से कोई जीपी रेशियो निकाल सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 18,000। फिर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? 42 में से 10 इज नॉट इंश्योर्ड, तो इंश्योर्ड तो 32 है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। लास्ट ईयर का सेल्स 2 लाख है। क्या आप में से कोई जीपी रेशियो बता सकते हैं? नेट प्रॉफिट 18 है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 32 है, बराबर ना? 42 में से 10 इंश्योर्ड नहीं है, एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो नील है। क्या आप में से किसी ने निकाला है? 25%। ओके, ये मेरा लास्ट ईयर का जीपी रेशियो है, और हम एज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर वाला ही जीपी रेशियो हमको ईयर ऑफ फायर में आने वाला है। लास्ट ईयर का ही जीपी रेशियो ईयर ऑफ फायर से चेंज इन हो गया। अब मेरी बात सुनो, जीपी रेशियो निकाल दिया है। अब मैं सपोज टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं, जो मैं पहले भी कर सकता था। ये मेरा यहां से यहां वो लास्ट ईयर है, और इधर से इधर मेरी फायर हुई है। जनवरी टू दिसंबर एंडिंग है, ये लास्ट ईयर है, ठीक है। और ये मेरा अफेक्टेड पीरियड है। अफेक्टेड पीरियड इज 1 जुलाई टू 31 अक्टूबर। ये हमारा अफेक्टेड पीरियड है। अफेक्टेड पीरियड का दूसरा नाम क्या होता है? डिसलोकेशन पीरियड। अफेक्टेड पीरियड, डिसलोकेशन पीरियड। ये पीरियड में, करंट ईयर में, अफेक्टेड पीरियड में 25,000 का सेल्स हुआ है। सेम 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 मेरा जुलाई टू अक्टूबर का लास्ट ईयर में सेम पीरियड है, यही वाला पीरियड में हमारा लास्ट ईयर में सेम अफेक्टेड पीरियड में टर्नओवर हुआ था। क्या आप नाम बता सकते हैं ये टर्नओवर का? इसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड टर्नओवर 65,000 था। अब मेरा जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ है वो तो करंट ईयर में हुआ है। प्रॉफिट का नुकसान तो करंट ईयर में हुआ है, तो कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो आंसर बहुत सिंपल है। हमारा करंट ईयर में अफेक्टेड पीरियड में कितना सेल्स का नुकसान हुआ है बताओ? सेल्स का लॉस हो गया है, उसको शॉर्ट सेल बोलते हैं, और उसके ऊपर 25% जीपी लगा देंगे। सो क्या करने वाले अभी इसमें? पहले हमने जीपी रेशियो कैलकुलेट कर दिया है, अब कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। करंट ईयर में
ये कैसे मिलता है? तो करंट पीरियड में कितना सेल होने वाला था, करंट पीरियड में कितना सेल होने वाला है? तो आंसर वेरी सिंपल है, लास्ट ईयर में मेरा कितना सेल हुआ है, लास्ट ईयर में यही पीरियड में मेरा 65,000 का सेल हुआ है। अरे मगर वो तो लास्ट ईयर में ना, ये अपनी फायर है, ये डेट ऑफ फायर है, लाल कलर की आग लग रही है। ऑलराइट, लास्ट ईयर में मेरा 65,000 का सेल हुआ था, तो क्या मैं एज्यूम करूं करंट पीरियड में भी उतना ही होता है? नहीं, हमारा बिजनेस हमेशा ग्रो करता है। तो हमें दिया है 10% सेल्स इन ग्रोथ, हमें बोला गया है हमारा धंधा 10% सेल्स से ग्रो करता है। ओके, सो प्लस 10% इंक्रीज इन ट्रेंड। सो करंट ईयर में 71,500 एक्सपेक्टेड सेल था, इसे बोलते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। लेकिन एक्चुअल कितना हुआ है? 25,000 तो एक्चुअल भी तो हुआ है ना। तो हमारा जो सेल लॉस्ट हो गया है वो 46,500 हो गया है, इसके पर मेरा प्रॉफिट का नुकसान हो गया है। इसको शॉर्ट सेल्स बोलते हैं, इसको शॉर्ट सेल बोलते हैं। सो शॉर्ट सेल कैसे मिलता है? पीरियड में, सेम करंट पीरियड में, बट प्रीवियस कितना सेल होने वाला हुआ था, एक्चुअल हुआ था 65, और करंट में कितना होने वाला है, सेल की ग्रोथ एडजस्ट करने के बाद 7500 होने वाला है, एक्चुअल कितना है 25, शॉर्ट सेल 46,500। बस, तो अभी लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना ये? अरे भाई, मेरा शॉर्ट सेल कितना है और मेरा जीपी में, हाँ, मेरा 46,500 का सेल शॉर्ट हो गया, और करंट ईयर का भी जीपी रेशियो 25% है। जो लास्ट ईयर का है हम वही एज्यूम करते हैं करंट ईयर में, अनलेस कुछ जीपी इंक्रीज डिक्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। 46,500 इंटू 25%, सो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट की क्लेम हो गई है 11,625। कितने लोग को यहां तक का कैलकुलेशन समझ में आया है? वो चैट पर लिखो यस, जिसको नहीं समझ में आया है नो वर्ड लिखो। पूरा समझ में आया यस वर्ड लिखो, नहीं समझ में आया नो वर्ड लिखो। अंशिता फास्टेस्ट है, मोहित फास्टेस्ट है, प्रत्युष भी है, एंड 23 लोग हैं, हिमांशी भी है ऑफ कोर्स, द मोर ऑल्सो। सबका नाम मेरे को नहीं दिखता है, बट 23 पीपल लोग हैं, उन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब क्या करें, कोई माइक में बोलेंगे? अब मैं नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट क्या करेगा, कोई माइक में बताएगा? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। हाँ नहीं, अभी हम क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस करेंगे। क्या करेंगे? क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। शुरू करें, यहां तक का लिख दिया। इफ यू फिनिश अप टू दिस, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। व्हाट इज एडिशनल एक्सपेंस? अरे भाई, अफेक्टेड पीरियड में अपना धंधा तो अफेक्ट हो ही गया, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी फुटपाथ पर बैठ के बिजनेस करते हैं, लेकिन शर्म आएगी ना टाई वाले लोगों को। कोई बात नहीं, पड़ोसी की दुकान भाड़े पर लेके, रेंटल पर लेके बिजनेस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आई टेल यू क्यों करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हमारे जो कस्टमर है ना, जब दूसरी दुकान से परचेस करना स्टार्ट कर देंगे एंड वहां उसको अच्छी सर्विस और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, विल लूज कस्टमर वंस फॉर ऑल। और समझदारी तो इसी में भी है ना, कि भले अपनी बिजनेस में आग लग गई है तो भी जहां जहां से जो भी कुछ प्रॉफिट मिलता है तो लेना ही चाहिए। इसके लिए हम पड़ोसी की दुकान रेंटल पर लिया और वहां उसको रेंट दिया और बिजनेस किया, कुछ तो सेल होगा। यस, ये इधर देखिए, टर्नओवर इन द इंटरप्शन 25, आउट ऑफ विच 6,000 वाज फ्रॉम ए रेंटेड प्लेस, पड़ोसी की दुकान भाड़े पर लिया एट 600 पर मंथ। अब क्वेश्चन है 600 पर मंथ इंटू 4 मंथ,
2400 का रेंटल तो लग जाएगा, तो वो रेंट भरेगा कौन? यदि वो रेंट भरते हैं तो हमारे को कुछ सेल्स मिलता है, हमारा कुछ प्रॉफिट होता है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम कम करते हैं। यदि हमने पड़ोसी की शॉप भाड़े पर नहीं लिया है तो सेल का ज्यादा नुकसान हो जाएगा, प्रॉफिट का ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्लेम बढ़ जाएगी। तो ये भी हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। क्या मांगेंगे? ये भी हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, और इसे बोलते हैं क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। आप लोग लिखना स्टार्ट करो, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। Claim for additional expense. Okay, तो ABC whichever is less, कितना एडिशनल एक्सपेंस हुआ है? क्या आप बता सकते हैं मेरा एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितना हुआ है? तो आंसर 600 पर मंथ मुझे रेंटल देना पड़ा फॉर 4 मंथ, और बी वो रेंटल देने की वजह से मेरा सेल कितना इंक्रीज हो गया, कितना प्रॉफिट कमा लिया, ताकि मेरा एक्सपेंस कॉम्पेंसेट हो जाए। तो आंसर एडिशनल सेल, वो पड़ोसी की दुकान से, इनटू मेरा जीपी रेशियो। हमको दिया गया है कि वो पड़ोसी की दुकान रेंटल लेने पर मेरा 6000 रुपीज का सेल इंक्रीज हुआ है, एंड यू नो मेरा जीपी रेशियो 25% है इन द ईयर ऑफ फायर, 1500 है। अब आप सोच के, मैं बिजनेसमैन हूं, अब बिजनेस के एंगल से सोचना, आप इंश्योरेंस कंपनी है, आप भी पक्की मारवाड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, मैं पक्का बिजनेसमैन हूं, मैं आपको बोलता हूं तो मुझे 2400 रुपीज भरपाई करके दो क्योंकि मुझे पड़ोसी को भाड़ा देना पड़ा। आप क्या बोलेंगे? क्या आप मुझे 2400 रुपीज भरपाई कर देंगे? आप पूछेंगे क्यों दूं? आप पूछेंगे क्यों दूं? आप इंश्योरेंस कंपनी है, पक्के इंश्योरेंस कंपनी है। मैं बोलेगा कि वहां पड़ोसी की दुकान में बिजनेस करने से मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया, वो आपका ही फायदा हो गया, प्रॉफिट की क्लेम कम हो गई। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा पड़ोसी की दुकान में बिजनेस किया, भाड़ा दिया, धंधा बढ़ाया, प्रॉफिट कराया, कितना प्रॉफिट किया पड़ोसी की दुकान में? मैंने बोला 1500। तो आप अभी फाइनल जवाब क्या देंगे? आप बोलेंगे आप 2400 रुपीज मुझे मांगते हैं और आपने मुझे कमाने को तो 1500 ही दिया है कमा के, तो आप अभी कितने की क्लेम एक्सेप्ट करेंगे दोनों में से? 1500। आप तो इंश्योरेंस कंपनी है, आप तो समझदार है, आप दोनों में से समझदारी तो इसी, वरना आप बोलेंगे धंधा बंद करना, मेरा क्या जाता है, मैं आपको 1500 तो वैसे ही दे ही रहा हूं। ठीक है, सो एडिशनल एक्सपेंस ए बी और सी विच एवर इज लेस। सी क्या है? सी एक टेक्निकल पॉइंट है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जीपी ऑन एटी, जीपी ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, ये फिगर लिखेंगे हम लोग, फिर विच एवर इज लेस करेंगे। ठीक है, वो मेरी क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस होगी। अब क्वेश्चन में ये जीपी ऑन एटी क्या है? एटी क्या है? कैलकुलेशन ऑफ जीपी ऑन एटी, वो क्या होता है मैं बताता हूं वो क्या होता है। सबसे पहला एटी वर्ड क्या है? एटी मैं बोलूं, एटी क्या होता है? अपना डायग्राम किधर गया? इधर है ना। एटी वर्ड क्या होता है? एटी वर्ड, अरे यार ऊपर जाना भाई। एटी क्या है? सुनना ध्यान से। या मेरी फायर हुई, तो फायर से बैक लास्ट 12 मंथ, फायर से बैक, इसे एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। फायर से एग्जैक्टली पिछला 12 मंथ, और उसमें मैं ट्रेंड ऐड करेगा, 10% इंक्रीज ट्रेंड है,
तो ये नेक्स्ट 12 मंथ है ना, उसे एएटी बोलते हैं, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। और उसके पर जीपी लगाता हूं तो पता चलता है डेट ऑफ फायर से नेक्स्ट 12 मंथ में कितना प्रॉफिट कमाने वाला हूं। डेट ऑफ फायर से नेक्स्ट 12 मंथ में कितना प्रॉफिट कमाने वाला हूं उसे एएटी बोलते हैं। डेट ऑफ फायर से पिछला 12 मंथ को एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। डेट ऑफ फायर से नेक्स्ट 12 मंथ में एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। अब देखो उसका मीनिंग, डेट ऑफ फायर से पिछला साल में, डेट ऑफ फायर से बैक साल में मेरे को टर्नओवर दिया है, हमको ऑलरेडी एनुअल टर्नओवर दिया है 2,40,000, हमको एनुअल टर्नओवर ऑलरेडी दिया है 2,40,000। ये से लास्ट 12 मंथ, फाइनेंशियल ईयर लास्ट नहीं, डेट ऑफ फायर से लास्ट 12। ओके, इसमें मैं 10% मेरा इंक्रीज सेल्स ऐड करता हूं, उसका ट्रेंड, तो उसका मतलब है डेट ऑफ फायर से नेक्स्ट 12 मंथ में 2,46,000 एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। डेट ऑफ फायर से नेक्स्ट 12 मंथ में 2,46,000 का सेल आने वाला है। और यदि मेरा 25% यदि मेरा 25% जीपी रेशियो है तो मैं 66,000 का प्रॉफिट डेट ऑफ फायर से नेक्स्ट 12 मंथ करने वाला हूं। ओके, डेट ऑफ फायर से नेक्स्ट 12 मंथ में मेरा 25% टर्नओवर है। अब इधर सुनिए, मैं नेक्स्ट ईयर में 66 का प्रॉफिट करने वाला हूं, तो टेक्निकली मैं इंश्योरेंस कंपनी इंटू 100 नहीं है, सॉरी, इंटू इधर है एडिशनल एक्सपेंस, सॉरी, मैं नेक्स्ट ईयर में 66 का प्रॉफिट कर रहा हूं, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी को बोलता हूं, तो वो 66 का प्रॉफिट तो सभी फिक्स कॉस्ट इंश्योर करने के बाद होना चाहिए। लेकिन कभी कभी मैं कुछ स्टैंडिंग चार्जेस को इंश्योर नहीं करता हूं प्रीमियम बचाने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी भी ये एडिशनल एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट एग्री करेगी। क्या बोला मैंने, टेक्निकली मैं 66 का प्रॉफिट कमाता हूं तो सभी फिक्स कॉस्ट को इंश्योर करके प्रीमियम भरना चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं प्रीमियम की बचत करने के लिए कुछ फिक्स कॉस्ट इंश्योर ना करके प्रीमियम बचाना चाहता हूं। यदि ऐसा है तो इंश्योरेंस कंपनी भी प्रोपोर्शनेटली एडिशनल एक्सपेंस कम कर देगी। हमने 10,000 का इंश्योर्ड नहीं किया है फिक्स कॉस्ट, तो इंश्योरेंस कंपनी भी इसे मुझे प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर देगी। कितना है बताइए, $2,084 तो A, B, C, whichever is less, A, B और C, whichever is less, तो आंसर 1,500। 1,500 इज लेस, याद रखना ये बात, ठीक है। सो क्लेम फॉर हेंस लोअर अमाउंट रुपीज 1,500 क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। आप वीडियो नंबर 1 में इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेना, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। सो क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस, ए एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, बी एडिशनल सेल्स इनटू जीपी रेशियो, सी जीपी ऑन 80 अपॉन जीपी ऑन 80। यदि फुल्ली इंश्योर्ड है, कोई भी अनइंश्योर्ड नहीं है, तो ये अमाउंट 24 तो ये दोनों कट हो जाएगा, अनइंश्योर्ड तो नहीं है। लेकिन जब अनइंश्योर्ड होता है तो एडिशनल एक्सपेंस की क्लेम थोड़ी कम हो जाए, बट एनीवे ए बी सी विच इज लेस। अब बताइए आगे क्या कैलकुलेट करूं, अभी मैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम लिख दिया इतना, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। Yes, sir.
इतना लिख दिया ना? यस सर। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम करिए। दो प्रकार की क्लेम है, आप बता सकते हैं कौन सी दो प्रकार? लॉस ऑफ प्रॉफिट की भी क्लेम है एंड क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। लॉस ऑफ प्रॉफिट देखिए, आप 11,625 लॉस ऑफ प्रॉफिट की क्लेम है शॉर्ट सेल पर, और अभी अभी क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस में भी 1,500 है। लेकिन जैसे इसमें से अपन हम लोग सेल्वेज माइनस करते हैं, यहां भी सेल्वेज होता है। अच्छा, एक्सपेंस का भी सेल्वेज होता है? हाँ। क्या? सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये क्या होता है? देखो, हमने रेंट, सैलरी, जिसको हम फिक्स कॉस्ट स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं ना, इंश्योर करके रखते हैं। कभी कभी लैंडलॉर्ड जो होता है वो रेंट लेने आता है, तब हम रोते हैं उसके सामने, अरे कितनी आग लग गई, फायर हो गया, मेरा कितना नुकसान हो गया, कुछ तो रेंटल चार्जेस कम कर दे। फिक्स कॉस्ट वाले सैलरी स्टाफ को बोलते हैं कुछ तो भाड़ा कम करो, अपना बहुत नुकसान हो गया है। यदि वो लोग रेंटल चार्जेस, सैलरी, वो सब जो मैंने इंश्योर किया है वो कम हो जाता है थोड़ा बहुत, तो अपनी बचत हो गई ना, तो उसी को तो सेल्वेज बोलते हैं, है ना हमारे प्रॉब्लम में। देखिए, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस 4725 पर एनम वर्ड है, हाँ, लेकिन पर एनम, लेकिन मेरा तो अभी ये 4 मंथ का है, तो 4725 डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 4 मंथ, बताइए कितना हो गया? 1575। अभी ये बाकी का लॉस सफर हो गया, ये मेरा लॉस हो गया, ये हम लोग अभी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे, प्रोवाइडेड पॉलिसी है, हाँ? अब कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, मेरे को ये पॉलिसी अमाउंट जो है किसके साथ कंपेयर करनी है कि फुल इंश्योरेंस है कि नहीं? एनआईटी के साथ। टेक्निकली जीपी ऑन 66 है, तो मुझे पॉलिसी 66 की लेनी चाहिए। यदि पॉलिसी 66 है तो उससे जास्ती लेता हूं ना, तो फुल इंश्योरेंस बोलता हूं। बट यदि पॉलिसी मैंने कमती लिया है तो अंडर इंश्योरेंस। अब जब अंडर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोपोर्शनेट लॉस देगी। अब अगले साल जीपीओ ने 66 का कमाने वाले एक साल में, तो पॉलिसी भी तो एक साल की 50 की लेनी चाहिए। तो आप जब पॉलिसी कम लेते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम भी तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। फॉर्मूला लिखना है, पॉलिसी अमाउंट। फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? एवरेज क्लोज बोलते हैं ना, जब अंडर इंश्योरेंस होता है। छोटी मोटी बात नहीं समझे तो नेक्स्ट हम करते हैं ना अपन वापस से। चेक को कितना अमाउंट आया। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड लिटिल बिट, टेंशन मत लेना, वापस से एक सम करते हैं, बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है। अब वीडियो नंबर 1 पक्का रीड करना चाहिए। इफ एनी ऑफ यू नॉट अटेंडेड तो आप नहीं कर पाएंगे।
चले, दिस वाज 20th सम, एग्जैक्टली सिमिलर सम इज 19। वैसे जस्ट नॉलेज के लिए कितने लोग को समझ में आया वो एस वर्ड टाइप करो, नहीं समझ में आया तो एन वर्ड टाइप करना, जस्ट समझने के लिए। मेरे को आइडिया है ना कि आप लोग में से कितने लोग मेरे साथ में। और लाइक 23 लोगों ने एस टाइप किया है, ठीक है। और एन वाला कौन है? कोई नहीं है। बाकी के लोग लेक्चर में ही नहीं है, किधर से हो गए? कोई बात नहीं। चले, कौन 19 सम इसी प्रकार का है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। 19 सम, from the following information you are required to work out the claim under the loss of profit policy. कवर, कवर माने क्या? कवर माने क्या? पॉलिसी हमने 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट का कवर लिया है। वैसे इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ, हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला है अब हमारा बिजनेस अप टू 6 मंथ बंद है तो भरपाई कर देना, लेकिन एक्चुअल धंधा बंद लेस देन 6 मंथ होता है तो उतना होता है। डैमेज ड्यू टू फायर, 28 दिसंबर को फायर लगा, ईयर एंडिंग दिसंबर है, ठीक है। नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इन द प्रायर अकाउंटिंग पीरियड इज 150, डायरेक्टली दे दिया है। नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस 150 है, लेकिन उसमें से अनइंश्योर्ड 25 है। तो आप बता सकते हैं नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना होगा? 125। 125। टर्नओवर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर 5 लाख, क्योंकि मुझे जीपी रेशियो पहले लास्ट ईयर का नहीं, जीपी रेशियो इज 25%, इनफैक्ट टैली भी हो रहा है। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय लास्ट ईयर टर्नओवर, तो अपने आप 25% हो गया, जो इधर ही दे दिया है। हम मानते हैं लास्ट ईयर का जीपी रेशियो करंट ईयर में आएगा, अनलेस कुछ जीपी रेशियो बढ़ता है घटता है बताया है तो। द एनुअल टर्नओवर ऑफ 12 months immediately preceding the date of fire. What is the definition of annual turnover? From the date of fire exactly last 12 month. उसमें हम सेल का ट्रेंड ऐड करते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ फायर नेक्स्ट 12 मंथ मिलता है। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ फायर there was a reduction in certain insured standing charges at 25 per annum. ये क्या है? Saving in insured standing charges, something like salvage. Standard turnover 260. What is standard turnover? जो मेरा अफेक्टेड पीरियड है, डिसलोकेशन पीरियड है, वही पीरियड में बट प्रीवियस ईयर में क्या सेल हुआ था, इसका क्या काम होता है? अरे वो स्टैंडर्ड टर्नओवर में हम सेल्स का ग्रोथ या जो भी है वो एड लेस करेंगे तो मुझे करंट ईयर का एक्सपेक्टेड टर्नओवर मिल जाता है, जिसको एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलते हैं। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अरे मैंने पड़ोसी की दुकान भाड़े पर लिया ना, तो उसने मेरे को 3-4 महीने का रेंटल लगा दिया 20,000। टर्नओवर ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड इज 1 लाख, अफेक्टेड पीरियड में 1 लाख का तो टर्नओवर हुआ, लेकिन उसमें से 80,000 इज ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। वो पड़ोसी की दुकान में 80 हुआ, 20 अपनी ही दुकान में हुआ होगा, ठीक है, प्रॉब्लम खत्म। चलिए स्टार्ट करो, सबसे पहला जीपी रेशियो कैलकुलेट करो, भले उन्होंने किया बट एक बार आप वापस से कर दो। शुरू करें? आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलिए मैं जरा इधर जगह बना देता हूं। चलिए आप भी स्टार्ट कर दो। चलो कौन सा सम चलता है मेरा? 19th, ठीक है। सबसे पहला मुझे जीपी रेशियो कैलकुलेट करके दो। लास्ट ईयर का जीपी रेशियो की फॉर्मूला बताइए, लास्ट ईयर का जीपी रेशियो की फॉर्मूला बताइए। नेट प्रॉफिट
प्लस क्या, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हाँ, कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो हटा देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो हटा दो, डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल्स into 100, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 150 में से 25 अनइंश्योर्ड, इतना। एंड लास्ट ईयर का सेल 5 लाख, so that's at 25%. अब शॉर्ट सेल कैलकुलेट करो, तो मैं पहले डायग्राम करता हूं। ये मेरा लास्ट ईयर है, ये मेरा नेक्स्ट ईयर है, जनवरी टू दिसंबर। सपोज ये मेरा अफेक्टेड पीरियड है। अफेक्टेड पीरियड में मेरा सेल्स कितना हुआ है, अफेक्टेड पीरियड में मेरा सेल्स कितना हुआ था, अफेक्टेड पीरियड में 19 सम, अफेक्टेड पीरियड में मेरा सेल्स हुआ था 1 लाख ना। Yes. चलिए स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट करो। तो उसके पहले, उसके लिए हमको स्टैंडर्ड टर्नओवर लिखना होता है। स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है, एग्जैक्टली अफेक्टेड पीरियड में बट लास्ट ईयर में टर्नओवर कितना हुआ था, बता सकते हैं आप क्वेश्चन पढ़ के। व्हाट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर, पेपर में डायरेक्टली दे दिया है। So 2,60,000. एडजस्टमेंट नंबर 9, 2,60,000, एडजस्टमेंट नंबर 9। मगर वो तो लास्ट ईयर का है। कुछ ट्रेंड है क्या सेल्स का, कुछ दिया है क्या पेपर में कि सेल कितना परसेंट बढ़ने वाला है, इंक्रीजिंग सेल या तो घटने वाला है, डिक्रीजिंग सेल? नहीं है, तो ट्रेंड इन सेल नहीं है, डैश नहीं दिया है। तो यही मेरा एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर है, मतलब ईयर ऑफ फायर में 260 का सेल होने वाला है इन द अफेक्टेड पीरियड। लेकिन एक्चुअल कितना हुआ है, धंधा बंद भी तो नहीं है ना, रियल सेल भी तो हुआ ही है ना। कितना हुआ है, 1 लाख। तो कितने का सेल का नुकसान हो गया, उसको शॉर्ट सेल बोलते हैं। बताओ सेल्स का नुकसान कितना हुआ, 160। वो सेल में हमारा 25% प्रॉफिट मार्जिन है, तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट मिलता है। शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो, 60 सेल्स का नुकसान हुआ है जिसके अंदर मेरा 25% मार्जिन होता है, तो ये मेरी लॉस ऑफ प्रॉफिट की क्लेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी, लॉस ऑफ प्रॉफिट की क्लेम। अब हम क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस करेंगे। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस करिए। ये मैं चाहता हूं आप मुझे कैलकुलेट करके दो। ABC whichever is less, ABC whichever is less। क्या बता सकते हैं ABC whichever is less? मैं तुम्हारे में से कोई फटाफट आंसर दे दो, आई विल बी हैप्पी।
बताओ ए क्या है? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, वो हमारे को पेपर में दिया है 20,000 इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, वो हमको पेपर में दे दिया है कि दैट इज नथिंग बट योर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। और बी एडिशनल सेल, वो पड़ोसी की दुकान में, इनटू दैट जीपी रेशियो। सो पड़ोसी की दुकान भाड़े पर लेने से हमारा कितना सेल हो गया? दिया है, क्लियरली दिया है, क्लियरली एडजस्टमेंट नंबर 11 में दिया है 80,000। यूनिटी पीरियड इज 1 लाख, जिसमें से पड़ोसी की दुकान में से 80,000 आया। और सी जीपी ऑन AAT अपॉन जीपी ऑन AAT प्लस uninsured standing charges into additional expense। बट जीपी ऑन AAT कितना है? जीपी ऑन AAT कितना है? बताइए जीपी ऑन AAT कितना है? वह 20,000। उसके लिए पहला मुझे 80 लगेगा, डेट ऑफ फायर से एग्जैक्ट नेक्स्ट प्रीवियस 12 मंथ दिया गया है, डायरेक्टली दिया गया है एडजस्टमेंट नंबर 7 में। मेरा एनुअल टर्नओवर 5। हाँ, ट्रेंड इन सेल नहीं दिया है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी। कमॉन, मैं चाहता हूं पूरा सम अभी आप करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। कमॉन फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स। बोलिए, क्या आप लोगों ने क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस कैलकुलेट किया? 130 अपॉन 130, क्या कोई अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस था ना? बहुत क्लियरली बोला था। एडजस्टमेंट कौन सी में? 5 में, अनइंश्योर्ड 25। तो कितना आया? 130 अपॉन 155 इंटू 20,000, चेक करो कितना आ गया।
ये आ गया आपका 16774. So whichever is less, इधर 20 है, 20 है. So whichever is less में क्या आएगा रुपीस? ये चलिए अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाइए. अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना दो. क्या हम लोग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम स्टार्ट करें? ये 4th पॉइंट है, तो ये 5th पॉइंट. दो क्लेम होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट की क्लेम हो गई थी 40,000. क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस हो गया था लेस सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. दिया है हमको, कहाँ दिया है? सेविंग्स इन इंश्योर्ड चार्जेस 8 नंबर में, एडजस्टमेंट 8 में दिया है. रिडक्शन इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, बट वो 25,000 पर एनम है. मंथ बंद हुआ था, दिया. हमारा बिजनेस कितना मंथ बंद हुआ है, अफेक्टेड है, बताओ जरा. बोलिए ना, हमारा बिजनेस कितना मंथ बंद हुआ है. ऐसा एग्जैक्ट क्लियरली नहीं बोला है, खाली बोला इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ, बराबर ना. हाउ मेनी मंथ माय बिजनेस वाज अफेक्टेड अलग से नहीं दिया है, तो इतना बोला इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ, तो फिर 6 मंथ ले लेते हैं. सो सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 25,000 है, बट ये पर एनम है. मेरा बिजनेस 6 मंथ बंद हुआ है, इंडेमनिटी पीरियड इज 6 मंथ. 44,274 a loss. So calculate insurance claim. चेक करो फुल इंश्योरेंस है कि अंडर इंश्योरेंस है. आप किसके साथ क्या कंपेयर करते हैं? जीपी ऑन IIT 130 है. अब आपको पता है इंश्योरेंस अमाउंट कितनी है? इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख की है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है, हेंस अंडर इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस क्लेम कितनी मिलेगी? बताइए इंश्योरेंस क्लेम कितनी मिलेगी?
बताओ कितना हो गया? सर 34,057. 3457. चलो 21 सम करते हैं। कितने लोग को समझ में आया सम? तो एस वर्ड लिखो। नहीं समझ में आया तो एन, समझ में आया तो एस, नहीं समझ में आया तो एन। चलो थोड़े लोग तो समझ गए, गुड। 21 नंबर। चलिए 21। A fire occurred on 1st July. So ये मेरी डेट ऑफ फायर है। And business disorganized up to 30 November. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 months। अब ये जो 5 month है उसका एक्चुअल टर्नओवर, ये 5 month का, जुलाई टू नवंबर, एंड एग्जैक्टली मंथ में प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर को क्या स्टैंडर्ड टर्नओवर, बाद में नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट ईयर, टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर। ये हमको जीपी रेशियो कैलकुलेशन में मदद करेगा कि लास्ट ईयर का 90% 90,000 प्रॉफिट है, 60,000 इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, टर्नओवर 5 लाख है, इंटू 100 30%, ये जीपी रेशियो है। देन टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर बट एंडिंग ऑन 30th जून, मतलब अप टू द डेट ऑफ फायर, पता है उसे हम क्या बोलते हैं? बोलो जरा क्या बोलते हैं? क्या ये एनुअल टर्नओवर है फ्रॉम द डेट ऑफ फायर अर्लियर 12 मंथ। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 72 है, टोटल 72 है, बट इंश्योर्ड 60 है। तो अनइंश्योर्ड कितना है? अनइंश्योर्ड 12 है, अनइंश्योर्ड 12 है। द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस ऑफ 9,000, हमने पड़ोसी की दुकान रेंटल पर लिया 9,000 में, दैट रिड्यूस द लॉस ऑफ टर्नओवर। बट एडिशनल, तो क्योंकि एडिशनल सेल कितना दिया है नहीं दिया है, हम मानते हैं जो भी एक्चुअल सेल हो रहा है पड़ोसी की दुकान, ये जो भी एक्चुअल सेल हो रहा है वो मानेंगे पड़ोसी की दुकान से ही आ रहा है, दैट वे देयर वाज अ सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड। ठीक है, स्टार्ट करो, बोलो कैसे करूं? मैं सोचता हूं ये आंसर पूरा तुम स्टार्ट करेंगे, क्या है तुम्हारे में हिम्मत? करिए करिए करिए, पूरा सम तुम स्टार्ट करो जरा। आई एम श्योर यू कैन डू इट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए स्टार्ट करो। सबसे पहले जीपी रेशियो कैलकुलेट करो। शॉर्ट सेल का डायग्राम बना लेना है पहले आपको। डायग्राम थोड़ा लंबा बना। हमारा ईयर एंडिंग क्या है? कुछ लिखा है क्या ईयर एंडिंग? नहीं है, छोड़ो। आग कब लगी है? 1 जुलाई को। फायर 1 जुलाई से कब तक, कब तक हमारा धंधा बंद था? 30 नवंबर तक हमारा बिजनेस बंद था। इसे क्या बोलते हैं? अफेक्टेड पीरियड।
ये अफेक्टेड पीरियड में मेरा बिजनेस में 60,000 का टर्नओवर हुआ है, एंड वही पीरियड बट लास्ट ईयर, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। सेम पीरियड में लास्ट ईयर में 2 लाख हुआ है। सेल्स का ग्रोथ कुछ दिया नहीं है मेरे को, सेल्स का ग्रोथ हमें दिया नहीं है, कि दिया है किधर, तो दिया है क्या? हाँ सर दिया 20%। सेल्स का टारगेट वगैरह दिया? हाँ किधर है, वही मैं सर्च कर रहा हूँ, किधर है? सर नेक्स्ट पेज पे है। अच्छा नेक्स्ट पेज, ओ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। द कंपनी होल्ड अ पॉलिसी ऑफ 165, ठीक है, इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ, ठीक है, there had been a considerable increase in trade and 20% is upward for sales, ठीक है। तो आप लोग को क्लेम करना है तो कर दो, स्टार्ट करो। स्क्रीनशॉट निकालो, मुझे करंट ईयर का जीपी रेशियो करके दो। 30% तो मैंने पहले ही किया था। क्या किसी ने एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, शॉर्ट सेल सब निकाला है? तो मुझे बताइए लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है, चैट में लिखना। लॉस ऑफ प्रॉफिट की क्लेम चैट में लिखना, लॉस ऑफ प्रॉफिट की क्लेम चैट में लिखो। अरे वाह, अंशिता का फास्टेस्ट, अरे 24 पीपल ने रिप्लाई कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं क्यों कहूँ, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो कर ही देते हैं ना अपन हम लोग भी, ठीक है। तो सबसे पहला जीपी रेशियो, वेरी गुड, आप आगे बढ़िए फिर। 54 राइट आंसर था। सो जीपी रेशियो वॉज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये हार्डली कभी होता है। बोलिए, नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, क्वेश्चन 21 में नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 90 है, और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 72 है, लेकिन इंश्योर तो ओनली 60 है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो है ही नहीं, और लास्ट ईयर का मेरा सेल्स 5 लाख है, 30%। कैलकुलेट शॉर्ट सेल। तो हम लोग वही पीरियड में लास्ट ईयर में कितना टर्नओवर हुआ था, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर, और इंक्रीज इन, सो मेरा एक्सपेक्टेड टर्नओवर करंट पीरियड में 240 था, फायर वाले पीरियड में, उसे एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल ओनली 60 था। तो वहाँ शॉर्ट, उसके पर मेरा प्रॉफिट का नुकसान हो गया।
अभी क्लेम give me the claim for additional expense. क्या आप में से किसी ने क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस का आंसर लिखा है? सर 880 में डाल। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस 8486 है. These are uninsured standing charges also, ना? चेक करो. AOBOC ए क्या है? बताइए एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कितना हो गया है? 9000 ना? यस सर। और एडिशनल सेल्स इनटू जीपी रेशियो. आप ध्यान से देखेंगे मेरे को अलग से एडिशनल सेल नहीं दिया है. अलग से एडिशनल सेल नहीं दिया है कि पड़ोसी की दुकान में कितना है. खाली इतना बोला है कि कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस, उसकी वजह से अपना सेल्स बच गया, टर्नओवर कुछ तो बच गया. तो हुआ कितना था? लेकिन 50,000। 60,000. जब हमको अलग से नहीं देते हैं कि पड़ोसी की दुकान में हमारा कितना सेल हुआ था, तो हम मानते हैं जितना भी सेल हुआ है वो उसी की वजह से हुआ है. यदि हमको अलग से नहीं देते हैं तो हम मानते हैं जितना भी सेल है उसी की वजह से, वरना वो भी नहीं होता था. जीपीओ ने एटी बताइए. एटी से जस्ट एनुअल टर्नओवर. जीपीओ ने एटी कैसे मिलेगा? हमारा एनुअल टर्नओवर क्या है? एनुअल टर्न फ्रॉम द डेट ऑफ फायर एग्जैक्टली लास्ट दिया है हमें. फ्रॉम द डेट ऑफ फायर एग्जैक्टली लास्ट 12 मंथ. मेरी डेट ऑफ फायर 1 जुलाई है, तो उससे एग्जैक्टली लास्ट 12 मंथ का टर्नओवर किधर तो दिया है 550. मेरी डेट ऑफ फायर वहां से एग्जैक्टली लास्ट 12 मंथ को एनुअल टर्नओवर बोलते हैं. ये एनुअल टर्नओवर 550. और डेट ऑफ फायर से 80 बोलते हैं. वो 550 प्लस 20% में, मतलब कि नेक्स्ट ईयर मेरा उतना सेल होने वाला था फ्रॉम द डेट ऑफ फायर टू द नेक्स्ट ईयर, और उसमें मेरा प्रॉफिट भी होता है. करिए. 80 किसने निकाला? चलिए. सो एनुअल टर्नओवर तो 550 है, प्लस 20%. जीपीओ ने 80. क्या जीपीओ ने 80 198 है.
अनइंश्योर्ड कितना है? 12 आई थिंक सो ना। कैसे लाए? हमको दिया था कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 72 है, 60 इंश्योर्ड है। 72 टोटल है, 60 इंश्योर्ड है, तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 12 होता है। सॉरी, अरे मेरा लाइट गया घर पे, तो मैं हॉटस्पॉट पर आ गया हूँ राइट नाउ। आई होप आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं अभी। हाँ, यस सर। ऑलराइट। तो पता नहीं अभी कितना टाइम चलने वाला है ये इंटरनेट। ठीक है, मेरी लाइट गई है। लेट्स सी, बट एनीवे आप लोग ने सम कर दिया। यस सर। यस सर। मेरी लाइट गई है घर पे, मेरी बैटरी भी डाउन है, मेरे को और एक लेक्चर भी है। लेट्स सी, मैं फिलहाल तो हॉटस्पॉट पर काम कर रहा हूँ। हाउ इट वर्क्स आई डोंट नो। 9:17 हुई है। हाँ, मुझे इधर मदद कर दो जरा। क्या आंसर आया था आपका इसका? 8456। 8456 56। के 86? सर 8486। 8486, ठीक है। थैंक्स फॉर बेयरिंग विथ मी। लाइट गया था तो गया ऑलरेडी मेरे घर पे। आई डोंट नो हाउ टू चेक क्या हुआ है, बट फिलहाल स्टेटमेंट ऑफ क्लेम करो। करो जरा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। अरे कल्पना, लाइट गई है तो सुनिए। कल्पना, लाइट गई। आज बात रही थी आप
मैं मूव नहीं चालू था। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम करिए। कल्पना केवी था अभी? हाँ सर लॉस सफर्ड 60,000 आएगा। बोलो, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितनी थी मेरी क्लेम? 54,000। 54,000। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस 8486 ओके, वो हो गया। लेस 2486 सेविंग्स इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस, ये हमको कितना डायरेक्टली दे दिया है कि कैलकुलेट हाँ करना सर है? 2486 डायरेक्टली दे दिया है। सर आपने अमाउंट गलत लिखा है क्लेम का, एडिशनल हाँ सर 6486 आना चाहिए था। 62 अच्छा ये 486 486 है, यू आर राइट। हाँ ये ना, तो ये हो गया 60,000। हाँ सर बराबर है। पता है ना, जब ऐसा अपना राउंड फिगर आता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, आया ना? यस हाँ सर। अबे मैं मोबाइल के हॉटस्पॉट पर लेक्चर ले रहा हूँ, लाइट गया तो वापस आ गया, बट अभी चेंज करने का टाइम नहीं है। कंपेयर करिए, अंडर इंश्योरेंस है कि फुल इंश्योरेंस है, जल्दी से। सो पॉलिसी अमाउंट कंपेयर करना है। वर्सेस जीपीओ ने 80। पॉलिसी अमाउंट दिया है क्या अलग से? बताइए जरा, Yes, sir. एंड में दिया था ना? यस सर दिया। कितना है? 1,65,000 एंड जीपीओ ने 80 1,98,000 198। यस सर। चलिए आगे करिए। नेक्स्ट आगे करिए। हेंस अंडर इंश्योरेंस आगे क्या है? सो पॉलिसी अमाउंट अपॉन जीपी ऑन 80 इंटू लॉस एज पर द क्लेम। बोलिए कितना फाइनल आंसर आ गया आपका? 50,000। करेक्ट, ये आपका फाइनल आंसर है। ये वाला सम खत्म हो गया। 22 नंबर। Come on, let's start. 22 number. The premises of company was partly destroyed by a fire which took place on 1st March, and as a result of which the business was disorganized from 1st March to 31st July. So 1st March to 31st July आप चेक कर लो कितना होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 months. Accounts are closed to December, January to December ending है, and loss of profit 750 की है। The period of indemnity maximum 6 months है पॉलिसी में, बट मेरा एक्चुअल डिसलोकेटेड पीरियड 5 months है, तो क्लेम 5 months की होती है। कंप्यूट द क्लेम। सो लास्ट ईयर का टर्नओवर
लास्ट ईयर का प्रॉफिट, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड, करंट ईयर का टर्नओवर एंड वही पीरियड में बट लास्ट ईयर का टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, इंक्रीज कॉस्ट मतलब रेंटल, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेल्वेज, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट, वो एडिशनल सेल हो गया, ओइंग टू रीजन एक्सेप्टेबल, इंक्रीज इन टर्नओवर, ग्रोथ रेट 10% पकड़ो, एंड जीपी इंक्रीज 2%, तो जो भी आपका लास्ट ईयर का जीपी है उसमें ऐड कर देना 2%, तो आपको करंट ईयर का जीपी रेशियो मिल जाएगा। ऑलराइट, इनफैक्ट ये टाइम आपको खाली मैं 10 मिनट दे सकता हूं खत्म करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन। आप आराम से 10 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं क्योंकि आपको सब कुछ दिया गया है। नो नीड ऑफ इवन डायग्राम, टाइमलाइन कुछ नहीं है, सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन 22, ठीक है। लास्ट जीपी रेशियो कितना है? एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपॉन लास्ट ईयर सेल्स। तो याद रखना है लास्ट ईयर का जीपी रेशियो है, ठीक है। सो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट हमको दे दिया है 240। लास्ट ईयर का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 480 एंड लास्ट ईयर का जो मुझे टर्नओवर सेल्स दिया है 40 lakhs। तो बताइए मेरा लास्ट ईयर का जीपी रेशियो कितना हुआ? सर 18%। कितना? सर 18। ओके, एटीन परसेंट लास्ट ईयर जीपी रेशियो 18% प्लस कुछ इंक्रीज दिया है ना लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। तो बताइए करंट ईयर में जीपी रेशियो कितना पकड़ू मैं? बोलिए। सर 20%। हाँ, चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट शॉर्ट सेल। स्टैंडर्ड टर्नओवर लास्ट ईयर का 20 लाख है प्लस करंट ईयर में 10% ग्रोथ है, तो ये हो गया एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर लेस एक्चुअल सेल कितना है, अफेक्टेड पीरियड में एक्चुअल सेल्स कितना है, एक्चुअल सेल्स अफेक्टेड पीरियड में, एक्चुअल सेल्स डिसलोकेशन पीरियड में कितना है, एक्चुअल सेल्स 8 lakhs। so short sale 14 lakh, जीपी रेशियो 20%, तो मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम 280 हो गया, मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम हो गया 280। अब क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस कर दो। Claim for additional expenses.
कर दीजिए क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कितना है? मैंने पड़ोसी की दुकान रेंटल पर लिया, तो व्हाट इज माय एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस? 1,50,000। एडिशनल सेल पड़ोसी के वहां कितना सेल हुआ है, क्या आप बता सकते हैं? पड़ोसी के वहां कितना सेल मेरा अवॉइड हो गया? 4 लाख। 4 लाख। और GP on 80 upon GP on 80 plus uninsured standing charges into additional expense. तो where GP on 80 कितना होगा? तो हमको डायरेक्टली दिया है 80 44 लाख है प्लस 10% इंक्रीज। तो GP on 80 कितना है? 20%। बताओ। 9,68,000 कितना है? 9,68,000। सो 968 कोई अनइंश्योर्ड है? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हाँ क्लियरली दिया है 80,000। तो ये आ जाता है कितना? whichever is less। कितना? A 150, B 80, C 1,30,000। तो whichever is less में क्या आएगा? 150, 80, 138। अभी हो गया स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। अब हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट की क्लेम थी 280 एंड क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस 80 माइनस सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस। वो कितना है? सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस डायरेक्टली दे दिया है 30। तो ये मेरा लॉस हो गया। अब कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। सो पॉलिसी अमाउंट वर्सेस GP on 80। GP on 80 968 है, लेकिन मेरी पॉलिसी की अमाउंट कितनी है? मेरी पॉलिसी की अमाउंट 7,50,000 है, स्टार्टिंग में दिया है 7,50,000।
hence under insurance. तो फाइनल क्लेम कितना होगा? पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय जीपी ऑन एटी इंटू लॉस सफर्ड, तो कितने की होगी? 750 डिवाइड बाय 968 इंटू 330, तो वो हो गया 2,55,682। तो ये हमारा क्वेश्चन था। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, वो लाइट चली गई थी। नॉट ओनली दैट, फिर मेरे को मोबाइल के हॉटस्पॉट पर करना पड़ा। तो मोबाइल के हॉटस्पॉट पर जब हम करते हैं ना, तो ये स्लो हो जाता है।